मैं फिर से पूरे भारत में भगवा लहराने आया हूँ। मैं सोते हिंदू शेरों में फिर अलग जगाने आया हूँ। वीरों की ये भूमि है, मैं तुम्हें बताने आया हूँ। मैं वीर शिवा के शांबा को फिर से जगाने आया हूँ। मैं फिर से पूरे भारत में भगवा लहराने आया हूँ। वीर शिवा का शांबा, शांबा जी का तो इतिहास हमारे तरफ पढ़ाया नहीं जाता है। कभी जाओ महाराष्ट्र में और जा करके उधर पता करो कि शिवाजी महाराज कौन और संभाजी कौन। संभाजी वो वीर था जिसको औरंगजेब लोहे की जलती हुई राड से उसकी आंखें निकाल लिया, बोला इस्लाम कबूल कर लो, नहीं कबूल किया। उसको आधा राज्य देने के लिए तैयार था, उसको अपनी बेटी देने के लिए तैयार था, फिर भी संभाजी ने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया। और संभाजी ये बताया कि धर्म का मतलब होता है आस्था। अगर मैं नमाज पढ़ता हूँ तो नमाज में मेरी रुचि है, मेरी आस्था है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। अगर मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ तो मेरी आस्था है, उसमें मेरी रुचि है। अगर मुझसे जबरन कोई नमाज पढ़वाएगा या जबरदस्ती कोई हनुमान चालीसा पढ़ाएगा तो वो मेरे दिल से मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। संभाजी महाराज ये समझाते रह गए, लेकिन औरंगजेब आताताई दुष्ट, उसको कहाँ समझ में आने वाला था। वो तो अपने सामने झुकाने पर पूरा का पूरा एकदम ये हो गया था ना कि मतलब संभाजी को झुका ही देना था, मतलब झुका देना है। लेकिन संभाजी जलती हुई लोहे की राड से संभाजी की आंखें निकाल ली गई। उसके बाद उसके अंग को काट काट करके उसमें मिर्ची डाल दिया गया, उसके अंग का एक एक टुकड़ा नोच लिया गया और आखिरी वक्त तक हर हर महादेव बोलता रह गया उसके शरीर का एक एक टुकड़ा करके, और चील कौओं को खिला दिया औरंगजेब। लेकिन तब भी संभाजी ने अपने धर्म से समझौता नहीं किया। धर्म का मतलब होता है आस्था, आचरण, स्वभाव। अभी जैसा कि ओवैसी साहब बोल रहे थे कि मैं 6 फीट की दूरी से गोली को आते हुए देखा। आपने गोली को आते हुए देखा, गोली ने शुक्र मनाइए कि आपको नहीं देखा। अगर गोली ने आपको देख लिया होता तो आप इस प्रकार से बोल नहीं पाते। और आपके ऊपर भगवान श्री राम का कृपा था, भगवान श्री राम के नगरी उत्तर प्रदेश में थे, इसलिए आपको गोली ने नहीं देखा। नहीं तो गोली ने एक बार आपको देख लिया होता तो फिर आप राम नाम सत्य हो जाता आपका, फिर आप गोली को देखा ऐसा बोलने के लिए जिंदा नहीं रहते। और सबसे बड़ी बात, मैं सांसद हूं, मेरे ऊपर हमला हुआ, मेरे को मारने के लिए कोशिश किया गया। ये कौन से लोग हैं जो बुलेट पे भरोसा करते हैं, बॉलेट पे नहीं करते। ये सांसद हो तो किसी को गाली दोगे, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाओगे, मुंह से हगने पादने का काम करोगे, किसी धर्म विशेष या जाति विशेष को लेकर के तुम मुंह से हगोगे, पाद दोगे। तुम्हारा भाई हमारे भारत देश के नाम पर जहर उगलेगा, मुंह से हगेगा, पादेगा, और तुम सांसद होने के हवाला दोगे। राइट ऑफ फ्रीडम आर्टिकल 19 तुम्ही को देता है। आर्टिकल 19 सिर्फ तुम ही पढ़े हो, सिर्फ तुमको ही राइट ऑफ फ्रीडम है। तुम सांसद हो तो क्या कुछ भी बोलोगे, कुछ भी करोगे, तुमको कोई नहीं, मंच से जाकर के हग दोगे, पाद दोगे। ये ना युवा जो है ना, तुम्हारे से मुंह से जो हगने वाले लोग हैं ना, इन्हीं लोगों की वजह से ये युवा बिगड़ जा रहे हैं। इन युवाओं को भगत सिंह बनने पर मजबूर कौन कर रहा है? तुम्हारे जैसे कुछ चंद लोग। तुम लोग धर्म के नाम पर और जाति विशेष के नाम पर टारगेट करके जिस प्रकार से मुंह से हगने और पादने का काम करते हो, इसके लिए इन युवाओं को ना भगत सिंह जैसा बनना पड़ता है। और फिर उस भगत सिंह को लोग आतंकवादी कहने लगते हैं कि आतंकवादी है, ये बुलेट पे भरोसा करते हैं। अरे बुलेट पे भरोसा नहीं करेगा तो तुम्हारे जैसा लोग मुंह से और हगेगा, और हगने का मतलब ना इतना चरम सीमा पार कर जाओगे तुम लोग।
और युवाओं को ना इस प्रकार से बिगाड़ने में अगर सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसी का है तो तुम्हारे जैसे लोगों का योगदान है। तुम लोग ना एक बात को कभी भी ध्यान में रखना कि मैं सांसद हूं, मैं विधायक हूं, मेरे ऊपर हमला हो। अरे तुम चूतिया, तुम भी तो वही हो ना जो हम हैं। जो भारत का आम नागरिक है वही तुम हो। जो आम नागरिक को फ्रीडम है वही फ्रीडम तुमको भी है। तो तुम मन से जाकर के कुछ भी बोलो। अब आम आदमी तो कुछ नहीं बोल सकता है ना। आम आदमी तो अपने भड़ास, बस वही भगत सिंह वाला पिस्टल लेकर के अपने भड़ास निकालेगा। उन बच्चों ने जो भी किया, उन बच्चों ने जो टोल नाके पे रोक करके और गोली मारा या जो भी किया, उससे सीख लेना चाहिए कि ये वही भगत सिंह हैं। इन बच्चों के रूप में वही भगत सिंह आए हैं जो एक बार फिर से पुनः अपने भारत को भारत के रूप में देखना चाहते हैं। और तुम्हारे जैसे कुछ चंद घटिया लोग हैं जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को बांटने का काम करते हैं। मैं एक कविता क्यों बोला कि मैं फिर से पूरे भारत में भगवा लहराने आया हूँ, मैं सोते हिंदू शेरों में फिर अलग जगाने आया हूँ, वीरों की ये भूमि है मैं तुम्हें बताने आया हूँ, मैं वीर शिवा के शांबा को फिर से जगाने आया हूँ। मैं ये कविता बहुत पहले लिखा, लेकिन इसको पब्लिक नहीं, कहीं इसमें किसी जाति को, किसी धर्म को मैं गाली नहीं दिया। मैं भगवा, मेरा झंडा है, मैं हिंदू धर्म का हूँ, तो ये मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं अपने धर्म का प्रचार कर सकूं या अपने झंडे को का सम्मान कर सकूं या उसके लिए कुछ विरोचित बोल सकूं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कभी इसको पब्लिकली मतलब डाला नहीं, मजबूर होकर क्या डालना पड़ा कि याद करो तुम राणा को, चौहाना को है भुला दिया, फतेह जुरावर जैसे वीरों की बलिदानी तुम्हें बताने आया हूँ। मैं वीर शिवा के शांबा को फिर से जगाने आया हूँ, मैं फिर से पूरे भारत में भगवा लहराने आया हूँ। याद करो तुम मुट्ठी भर मराठा की बलिदानी को, याद करो छठी का दूध औरंगा की नानी को, मैं फिर से उन तलवारों को लहूपान कराने आया हूँ, मैं फिर से पूरे भारत में भगवा लहराने आया हूँ। इस कविता का उद्देश्य एक ही है कि या तो तुम सुधर जाओ और नहीं तो भारत के युवा भगत सिंह बनेंगे और तुमको सुधार देंगे और तुमको सुधर जाने पर मजबूर कर देंगे। कितनों को जेल में डालोगे तुम? खुद पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। तुम्हारे लिए स्पीकर महोदय हैं, तुम जाओगे पार्लियामेंट में, लोकसभा में, अपनी जो भी है वो बता दो कि हमारी सुरक्षा नहीं है, हम सांसद हैं। अरे सांसद है तो हगेगा मुंह से हगेगा, सांसद है तो। बाकी लोगों का कोई फ्रीडम नहीं है। बाकी लोगों के फ्रीडम का थोड़ा सा तो सम्मान कर। भारत में रहना है तो भारत का सम्मान करना सीखो। भारत में अनेक जातियां हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। सबका सम्मान करना सीख लो और इन सबका जब सम्मान करने लगोगे ना, सभी अल्लाह, खुदा, गॉड, भगवान सबका जब सम्मान करने लगोगे, तब पार्लियामेंट में जाकर के और बोलना कि हाँ मैं सांसद हूं और मेरे ऊपर हमला होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है हमला होने का। जब मुंह से हगोगे तो ठोक दिए जाओगे ऐसे ही। ये दो भगत सिंह को अंदर डाल करके तुम ये मत समझो कि तुम बच गए। ऐसे लाखों भगत सिंह हैं, फिर कहीं किसी के चपेटे में आ जाओगे तो ये बोलने के लिए मौका नहीं बचेगा ना कि 6 फीट की दूरी से मैंने गोली को देखा। फिर गोली बताएगी ना कि मैंने ओवैसी साहब को देखा, ये गोली बताएगी, फिर एक इतिहास बन जाएगा। तो हाथ जोड़ करके एक प्रार्थना रहेगा कि सबका सम्मान करो, सबका विकास करो, सभी भाषा, सभी धर्म और सभी जातियों को समान अधिकार दो, समान उनको सम्मान दो और समान सम्मान खुद भी लो। सम्मान तुमको तभी मिलेगा जब तुम सबको समान दोगे। संविधान में तुम संविधान की दुहाई कहां से दे देते हो यार? मुझे शर्म आती है कि तुम्हारे ऊपर मुझे बोलना पड़ रहा है। तुम
पार्लियामेंट में जाकर के संविधान की दुहाई दे। संविधान को तुम्हें पता है, संविधान आर्टिकल 19 राइट ऑफ फ्रीडम सबको देता है। पढ़े हो आर्टिकल 12 से और आर्टिकल 35 तक पढ़े हो? अगर पढ़े होगे तो तुम्हें पता होगा कि धार्मिक स्वतंत्रता या व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या कहलाता है। इसके बारे में तुम आर्टिकल 12 से और 35 तक मुझे लगता है अच्छे से पढ़े हुए, नहीं पढ़े होगे तो मेरा एक बार क्लास कर लेना, तुमको पढ़ा दूंगा और बता दूंगा अच्छे से कि किसी को तुम गाली नहीं दे सकते हो, किसी के धर्म को या किसी जाति विशेष को उल्टा नहीं बोल सकते हो। कुछ भी जो मुंह से हग देते हो वो हगना नहीं है, मुंह हगने के लिए नहीं है, मुंह प्रेम की भाषा बोलने के लिए है। खुदा ने या अल्लाह ने या गॉड ने या भगवान ने अगर मुंह दिया है तो हगने के लिए नहीं दिया है, मुंह से कुछ अच्छा बोलने के लिए, प्रेम की भाषा बोलने के लिए मुंह दिया है भगवान ने। और ये हमारी विडंबना है कि हम इतना मतलब आक्रोशित होकर के बोल रहे हैं। मेरा पुनः एक बार निवेदन रहेगा कि आगे से इस प्रकार का कुछ दुष्व्यवहार या दुष्प्रचार मत करो और भारत के प्रति जीना सीखो, रहना सीखो। सांसद बने हो तो सांसद की मर्यादा का पालन करना सीखो, और नहीं तो ये युवा सिखाई देंगे, इनको बताना नहीं पड़ेगा, ये खुद ही सिखा देंगे और सीख भी जाओगे।